जय हिंद दोस्तों, जाने उस बजरंग दल की कहानी जिसे बैन करने का वादा कर रही है कांग्रेस और जिसको लेकर भारत की राजनीति में उठापटक हुआ शुरू। कर्नाटक की अंजनाद्री पर्वत श्रृंखला को बजरंग बली का जन्म स्थान माना जाता है। इन्हीं बजरंग बली के नाम पर चुनाव के दौरान कर्नाटक की राजनीति में तूफान आ गया है। इसकी शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो समाज में नफरत फैलाने वाले संगठन बजरंग दल और पीएफआई को बैन किया जाएगा। देश में राम मंदिर आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो राम के मुद्दे पर युवाओं को आंदोलित कर सके, जो राम के नाम पर सड़क पर निकल सके। इधर विश्व हिंदू परिषद हिंदू युवाओं को मोबिलाइज कर रही थी। इसी माहौल में एक नेता हिंदुओं की आवाज को बढ़ चढ़कर उठा रहा था। नाम था विनय कटियार। विनय कटियार तब फायर ब्रांड नेता थे और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बेहद उग्र थे। इसी परिदृश्य में साल 1984 में बजरंग दल की स्थापना हुई। 39 साल आगे बढ़ते हैं। साल 2023 का मौका है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव। हिंदू मान्यता में मंगलवार को बजरंग बली का दिन माना जाता है, लेकिन कर्नाटक की राजनीति में मंगलवार बजरंग बली के नाम से जुड़े संगठन बजरंग दल के लिए मुसीबत और विवाद लेकर आया। 2 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जब घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें मुफ्त की सौगातों के साथ साथ पार्टी के एक वादे ने सभी का ध्यान खींचा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो समाज में नफरत फैलाने वाले बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों को बैन किया जाएगा। बजरंग दल और पीएफआई की तुलना पर बवाल भी हुआ। कांग्रेस के इस वादे से पहले से गर्म कर्नाटक का राजनीतिक तापमान और भी उबल पड़ा। बीजेपी समेत कई हिंदुवादी संगठन और बजरंग दल ने भी इस वादे के लिए कांग्रेस की आलोचना की। बजरंग दल ने कहा कि वो एक राष्ट्रवादी संगठन है और इसकी तुलना पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठन से करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बजरंग दल ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बजरंग दल की देश और धर्म के प्रति निष्ठा की वजह से कांग्रेस और पीएफआई की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। बजरंग दल इस मुद्दे को कर्नाटक समेत पूरे देश में जोर शोर से उठा रही है और प्रदर्शन कर रही है। मंगलवार को जब पीएम मोदी चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक के विजयनगर के होस्पेट पहुंचे तो उन्होंने वहां से इस मुद्दे को उठाया। विजयनगर से सटे अंजनेन्द्री पर्वत का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं हनुमान जी की पवित्र भूमि पर आया हूं तो मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने आया हूँ तो उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पीएम मोदी ने कहा कि इन्होंने पहले भगवान श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वाले को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से तकलीफ हो रही है। बजरंग दल भारत के हिंदी पट्टी में हिंदुओं का एक दमदार और प्रभावशाली संगठन तो है ही। इस संगठन ने कर्नाटक की राजनीति और सामाजिक पृष्ठभूमि में भी अपनी जोरदार मौजूदगी दर्ज कराई है। इसके अलावा बजरंग दल ने पूर्वोत्तर और तमिलनाडु में भी अपनी पहुंच बनाई है। बजरंग दल के इतिहास पर नजर डालें तो इसकी स्थापना करीब 39 साल पहले हुई थी। विश्व हिंदू परिषद की वेबसाइट के अनुसार अक्टूबर 1984 में बीएचपी की ओर से श्री राम जानकी रथ यात्रा निकाली गई थी। जब अयोध्या से यह यात्रा प्रस्थान कर रही थी तो यूपी के तत्कालीन सरकार ने यात्रा को सुरक्षा देने से मना कर दिया। तब यात्रा में मौजूद संतों ने युवाओं से आह्वान किया कि वे इस रथ यात्रा की जिम्मेदारी संभालें। संतों ने कहा कि जिस तरह से श्री राम के कार्य के लिए हनुमान सदा उपस्थित रहते थे, उसी तरह आज के युग में श्री राम के कार्य के लिए बजरंगियों की टोली मौजूद रहे। इसी संकल्प के साथ 8 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल की स्थापना हुई। विनय कटियार को बजरंग दल का संस्थापक माना जाता है। 1984 में बजरंग दल की स्थापना के बाद विनय कटियार को इसके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई। बाद में राम मंदिर आंदोलन में जुड़े लोगों की रक्षा करना इस संगठन का अहम काम हो गया। बजरंग दल का दावा है कि इस संगठन का जन्म किसी के विरोध में नहीं बल्कि हिंदुओं को चुनौती देने वाले कथित असामाजिक तत्वों से रक्षा के लिए हुआ है। बजरंग दल प्रखर हिंदुवादी संगठन है। इसका उद्देश्य हिंदुत्व को घर घर पहुंचाना है। मुख्य रूप से कहें तो बजरंग दल गौ, गीता, गंगा और गायत्री की रक्षा के लिए काम करता है। इस संगठन का सूत्र वाक्य सेवा, संस्कृति और सुरक्षा है। बजरंग दल कई बार वैलेंटाइन के दौरान लड़के लड़कियों की दोस्ती का विरोध कर चर्चा में आता रहता है। इसके अलावा गौ तस्करी, घुसपैठ, जनसंख्या संतुलन के मुद्दे पर भी बजरंग दल अपनी राय देता रहता है। बजरंग दल पिछले कुछ वर्षों में युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। बजरंग दल का दावा है कि इस दल के वर्तमान में लगभग 27 लाख सदस्य हैं। बजरंग दल अपने अखाड़े भी चलाता है। बजरंग दल की माने तो देश भर में इसके लगभग 2500 अखाड़े चल रहे हैं। बजरंग दल स्थापना के बाद से आज तक इस संगठन पर एक ही बार राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगा है और ये प्रतिबंध 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान लगा है। ये बात वर्ष 1992 की है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद बजरंग दल पर इसमें शामिल होने का आरोप लगा था।
लेकिन इसके एक साल बाद जब बजरंग दल पर एक भी आरोप साबित नहीं हुआ तो ये प्रतिबंध 1993 में हटा लिया गया था। कर्नाटक में बजरंग दल सबसे ज़्यादा खबरों में रहता है और इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है कर्नाटक में ईसाई मिशनरियों का बढ़ता प्रभाव। राज्य में ईसाई मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव की वजह से राज्य में बजरंग दल भी अब काफ़ी सक्रिय हो गया है। कर्नाटक में बजरंग दल के 4.5 लाख से ज़्यादा अखाड़े और 38,000 से ज़्यादा सक्रिय सदस्य हैं। बजरंग दल का कहना है कि इस धर्म परिवर्तन के षड्यंत्र के खिलाफ है। इस वजह से ईसाई मिशनरियों और बजरंग दल के बीच टकराव भी देखने को मिला है। कर्नाटक की कुल आबादी में लगभग 2% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और ये वोट बैंक लगभग 12 लाख लोगों का है, इसलिए ये आंकड़ा अहम हो जाता है। कर्नाटक में बजरंग दल की सक्रियता का दूसरा बड़ी वजह है धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और स्कूल और कॉलेजों में हिजाब का विवाद। बजरंग दल इन तीनों के ही खिलाफ है। पिछले साल जब कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की मांग को लेकर आंदोलन हुआ था तो इस दौरान बजरंग दल ने इसका खुलकर विरोध किया था और इस दौरान कुछ कट्टरपंथियों ने बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी थी। बजरंग दल के इस कार्यकर्ता का नाम हर्षा था और इसकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। 1 अप्रैल 2022 को कर्नाटक के शिवमोगा जिले में कथित रूप से एक मुस्लिम मीट व्यापारी पर हमला करने के आरोप में बजरंग दल के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। जनवरी 18, 2022 को कर्नाटक के गडक जिले में एक 20 वर्षीय मुस्लिम युवक पर कुछ लोगों ने हमला किया था। इसमें बजरंग दल के सदस्य भी थे। इस हमले में इस शख्स की मौत हो गई थी। 1 अप्रैल 2021 को बेंगलुरु में बजरंग दल के सदस्यों ने कथित रूप से एक हिंदू लड़की के साथ सफर कर रहे एक मुस्लिम युवक पर हमला किया था। इस मामले में पुलिस ने बजरंग दल के 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। सितंबर 2008 में तटीय कर्नाटक में कई चर्चों पर हमले हुए। इन घटना की जांच के लिए तत्कालीन सीएम बीएस येदियुरप्पा ने एक जांच कमेटी गठित की। 2009 में इस कमेटी की जांच रिपोर्ट में बजरंग दल की ओर से इशारा किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि बजरंग दल के नेताओं ने मंगलोर क्षेत्र में चर्चों पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। 28 नवंबर 2021 को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बेलूर टाउन में ईसाइयों के प्रेयर मीटिंग को रोक दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि यहाँ धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। 1 जून 2018 को बेल्लारी पुलिस ने कथित तौर पर मवेशियों को अवैध रूप से ले जा रहे एक शख्स की संदिग्ध मौत के सिलसिले में बजरंग दल के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। उत्तरी कर्नाटक में हम्पी नाम का एक शहर और कस्बा है जहां अंजनाद्री नाम का पर्वत है और ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म इसी पर्वत पर हुआ था। ये पर्वत जिस हम्पी नाम की जगह पर है वो पहले किष्किंधा राज का हिस्सा था। किष्किंधा राज का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। अगर आपको ये बजरंग दल संगठन से जुड़े वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।